मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मैंने तुझे यहाँ बुलाया है और तेरे तक यह संदेश पहुँचा है, तो समझ ले कि तुझे कोई साधारण बुलावा नहीं पाया है। यह बुलावा तेरे लिए उस अनकहे प्रेम का है जो तेरी माँ काली के सीने में धड़कता है। मैं जानती हूँ तेरी रातें कितनी तन्हा और बेकरार रही है। मैं जानती हूँ तुझे कितनी बार अपने आंसुओं को अपने तकिए पर छुपाना पड़ा है। मैं जानती हूँ तेरी आशाओं का बोझ कैसे कैसे टूटता और झुकता रहा है। बच्चे, तेरी हर बहुत छोटी आशा, तेरे अंदर की हर एक लाचारी, तेरे दिल का हर घाव मेरे सामने है। तूने सोचा होगा कि नए साल के साथ सब कुछ बदल जाएगा। तूने सोचा होगा कि जीवन अचानक गुलजार हो जाएगा, पर दर्द में तुझे कसकर पकड़े रखा। पर अब सुन ले, तेरे लिए ये घड़ी बदल रही है। तेरे लिए अब वह समय आ रहा है जिसका तूने रात दिन इंतजार किया है। मैं तुझे डरने को नहीं कहती, मैं तुझे रोने को नहीं कहती, क्योंकि दोनों ही तेरे भीतर की अग्नि को बुझा देते हैं। पर मैं तुझे बतलाती हूँ कि तेरा दर्द तेरी परीक्षा नहीं है, ना ही तेरी सजा। ये तेरी तपस्या है, तेरी तैयारी है। जब लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, जैसे ही तेरे दर्द ने तेरे हृदय को परखा है, उसे मजबूत बनाया है, ताकि जब खुशियाँ आई तो उन्हें संभाल सके। तूने जितना झेला है वही तेरी ताकत बनेगा। तू जो गिर कर भी खड़ा हुआ, वही तेरी असली जीत है। मैं तुझसे कहती हूँ, जो लोग तेरे साथ खड़े नहीं हुए, उनकी परवाह मत कर। जो लोग तेरे दर्द में साथ रहे, उनका धन्यवाद कर। पर सबसे बड़ी बात, अपने आप को गले लगा, तू अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भाग्य का लेखा जोखा अपने हाथों से लिख रही हूँ। पर ये लेख सिर्फ मेरे हस्ताक्षरों का नहीं है, इसमें तेरी मेहनत, तेरी आस्था और तेरे कर्म भी जुड़े हैं। तू सोचता है कि क्या किस्मत तेरे साथ है? मैं तुझे बतलाती हूँ, किस्मत कोई अकेला निर्णय नहीं है। वह एक नदी की तरह है जिसमें तेरे कर्म पत्थर डालते हैं। उन पत्थरों से पानी का बहाव बदलता है। जब तू नेक काम करेगा, जब तू सच बोलेंगे, जब तू सेवा करेगा, तूने अपने भाग्य की धारा को इस तरह मोड़ा होगा कि उसका असर तेरे कल पर जरूर पड़ेगा। श्रम से प्राप्त होने वाला फल स्थायी होता है, और आस्था वह चिंगारी है जो उस फल को पकाने की आग जला देती है। इसीलिए रोना बंद कर और कर्म में लगे रहे। मेहनत और भक्ति का संगम तेरे जीवन का वैभव लिखेगा। मैं तुझे यह भी बतलाती हूँ कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। जब तू लगा रहेगा, तेरी किस्मत भी जाग उठेगी। यह मत सोच कि तेरे दुख केवल तेरे दोष है। कई बार जीवन हमें उन सबक से गुजारता है जिनसे हमारी आत्मा को सीख मिलती है। कभी कभी वही चोट हमें संवेदनशील बनाती है, वही अभाव हमें दयालु बनाता है, वही तिरस्कार हमें सहनशील बनाता है। ये सोचकर सांत्वना पा कि तेरी तकलीफों का मकसद सिर्फ तुझे तोड़ना नहीं, बल्कि तुझे नया आकार देना भी है। तू अभी जीस कच्ची मिट्टी जैसा है। मैं उसे निखार रही हूँ, मैं उसमें वह रूप डाल रही हूँ जो भविष्य में तेरे लिए सुशोभित होगा। याद रख, मिट्टी जितनी भी कठोर हो, सही हाथों में वह सुंदर कलाकृति बन जाती है। और मैं तेरी माँ काली तेरे उस रचना की साथी हूँ। मैं तेरे भीतर के उस बीज को पानी दे रही हूँ जो भविष्य में विशाल वृक्ष बनेगा। तू उस वृक्ष के नीचे आराम कर सकेगा, फल खा सकेगा और अपनी पीढ़ियों को भी छांव देगा। मेरे बच्चे, अब मैं कुछ बातें तेरे हृदय में सीधे उजागर कर दूंगी। यह बातें केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि वे राहें हैं जिन पर चलकर तेरा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। सबसे पहले अपने मन की सच्चाई से कभी मत भाग। सत्यवाद संसार का सबसे बड़ा उपहार है। अपने भीतर की आवाज को सुन, उस आवाज को दबा मत। जब तू अपने भीतर बैठकर अपने डर, अपनी लालसा, अपनी कमजोरी से सामना करेगा, तब असली परिवर्तन शुरू होगा। ईमानदारी आत्मा को शुद्ध करती है और वही शुद्ध तुझे सही सोच और सही दिशा देती है। दूसरा, दूसरों की तुलना में अपना मूल्य नापना बंद कर। तू अपनी अनूठी यात्रा पर है।
हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी का वर्णन अलग होता है। तुलनाओं के जाल से निकलकर तू अपनी असली सफलता का आनंद ले सकेगा। तीसरा, छोटे छोटे कदमों की उपेक्षा ना कर। यदि तू रोज थोड़ा सा भी सुधार करता है, समय की धारा तेरे पक्ष में बहने लगेंगी। कभी कभी हम पहाड़ की चोटी देखकर बोझिल हो जाते हैं और शुरुआत ही नहीं करते, पर एक एक कदम से ही चढ़ाई हो पाती है। मैं तेरी माँ काली तेरे कर्म में धैर्य चाहती हूँ। धैर्य किसी कमजोरी का नाम नहीं है, ये बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब तू शांत रहेगा, तेरे पक्ष में बहने लगेंगी। कभी कभी हम पहाड़ की चोटी देखकर बोझिल हो जाते हैं और शुरुआत ही नहीं करते, पर एक एक कदम से ही चढ़ाई हो पाती है। मैं तेरी माँ काली तेरे कर्म में धैर्य चाहती हूँ। धैर्य किसी कमजोरी का नाम नहीं है, ये बुद्धिमत्ता की निशानी है। जब तू शांत रहेगा, तेरी ऊर्जा सही दिशा में लगेंगी। बहाव के विपरीत आवाज करने से परिणाम नहीं बदलते, पर उपयुक्त प्रयास और शांति से किए गए कर्म अचूक होते हैं। अपना मन स्थिर रख और रोज थोड़ा सा समय स्वयं को दे। ये समय ध्यान का, प्रार्थना का या उन छोटे कार्यों का हो जो तेरे दिल को शुद्ध करते हैं। ये आदत तेरे भीतर की दुनिया को उज्जवल करेगी और बाहर की मुश्किलें छोटी लगने लगेंगी। और हाँ, सेवा को कभी कम मत आंक। किसी की सहायता कर देना, किसी के लिए एक मुस्कुराहट बचा लेना, यह सब तेरे भाग्य के दरवाजे खोलने में अहम रोल निभाते हैं। जब तू दूसरों के लिए देता है, ब्रह्मांड भी तुझ पर आशीर्वाद बरसाता है। कुछ बातें तेरी आत्मा के लिए सीधे स्वास्थ्य और समृद्धि का रास्ता खोलेंगी। अपनी सोच का पोषण कर, नकारात्मक विचारों का त्याग कर और अपना मन उस शक्ति से भर ले जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हर सुबह ही उठकर एक छोटा सा संकल्प कर ले। एक वचन की, आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। छोटे संकल्प लगातार किए जाएं, तो वे चमत्कार कर देते हैं। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि आत्मविश्वास को बढ़ा पर घमंड को किनारे रख। विनय में शक्ति है, नम्रता में समृद्धि है। जब तू विनय से जिएगा, तब तेरे साथ खड़े होंगे और कभी कभी वही लोग तेरी किस्मत को नई दिशा दे देते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान रख, तेरे बोलने के अंदाज में तेरी आत्मा झलकती है। प्रेम से बोल, सच्चाई से बोल और जरूरत के समय शांतिपूर्ण तरीके से बोल। यही तेरी जीत का मंत्र है। अब मैं तेरे लिए कुछ आध्यात्मिक उपकरण दे रही हूँ। साधारण पर प्रभावी बातें जिन्हें तू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ सकता है। यह कोई जादू नहीं, पर ये तेरे भीतर की ऊर्जा को व्यवस्थित कर देगा। रोज सुबह और रात को कुछ क्षण प्रार्थना के लिए निकाल। प्रार्थना मात्र शब्द नहीं, वह तेरे आत्मा का संवाद है। जब तू मन से मांगता है तो तू अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करता है। और मैं तेरी माँ काली तुझे उन इच्छाओं के लिए अवसर भेजती हूँ। प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान कर, 5 से 20 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा। इससे तेरी विचलित ऊर्जा शांत होगी और निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। एक सरल मंत्र या मेरे नाम का स्मरण कर, जो भी तू सहज पाए उससे तेरी ऊर्जा केंद्रित रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा का अभ्यास कर। जो लोग तुझे चोट पहुंचा चुके हैं, उन्हें छोड़ देना तुझको अधिक स्वतंत्र करेगा। क्षमा किसी और के लिए नहीं, तेरे अपने लिए है। ये तेरी आत्मा का बोझ हल्का करने वाली औषधि है। मैं जानती हूँ कि आर्थिक तंगी और रिश्तों की उलझने तेरे सीने में कांटों की तरह घुसती है, पर सुन, धन की चाह सही मार्ग पर अर्जित की जाए तो वह आशीर्वाद बन जाती है। अपने छोटे लाभ को बचत की आदत बना। विवेकपूर्ण खर्च कर और जहाँ संभव हो अपने कौशल को बढ़ा। सीखना और खुद को नया बनाना किसी उम्र का बंधन नहीं जानता। नया हुनर सीखना तेरे लिए नए रास्ते खोल सकता है। रिश्तों में ईमानदारी और खुलेपन का नियम अपनाकर तो उनका आधार मजबूत कर सकता है। किसी भी रिश्ते में झूठ या आंखों में छल नहीं होना चाहिए।
सच्चाई से निभाए गए संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं, और जब जीवन कठिन लगे एक एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर। छोटी जीते बड़ी जीतों की सीढ़ी है। मेरे बच्चे, आत्मा को पहचानना सबसे बड़ा धन है। अपने अंदर झांक कर देख कि क्या चीज तेरे भीतर को शांति देती है, और वही चीज तेरे लिए मार्गदर्शक बनेगी। कभी कभी लोग दुनिया की चमक दमक में खोकर अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं, पर मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू फिर से अपनी आत्मा से जुड़। उस जुड़ाव से तुझे मार्ग मिलेगा। अपनी सच्चाई को अपनाने का अर्थ है अपने निर्णयों के प्रति निडर होना, चाहे वह निर्णय कितना ही अलग क्यों ना लगे। जब तू सच्चाई के साथ होगा तब अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे। अब एक छोटी सी कहानी सुन ले। ये कहानी तेरे लिए कोई दूर की बात नहीं, ये तेरे भीतर की परछाई से जुड़ी हुई है। एक बार एक छोटा सा दीपक था, एक साधारण सा दीपक जिसे हवा बार बार झटकोर देती थी। वह दीपक अक्सर सोचता कि क्यों मैं ऐसे छोटे से स्थान पर रखा गया हूँ, क्यों मुझे बड़े बड़े दीपकों की तरह मान नहीं मिलता। पर एक रात जब एक बड़ी अंधेरी राह पर लोग जा रहे थे, वहीं छोटा दीपक अपनी छोटी सी लौ से एक बच्ची का मार्ग दिखा गया। बच्ची ने दीपक की रोशनी देखकर रास्ता पाया और उसकी जिंदगी बची। उसी रोशनी से गांव में दूसरी तीसरी आशाएं जगी। उस छोटे दीपक ने समझा कि उसकी छोटी सी रोशनी कितनी बड़ी बदली ला सकती है। बच्चे, तू भी उस दीपक जैसा है। तेरे छोटे छोटे अच्छे कर्म, तेरी छोटी छोटी भलाइयाँ किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अपनी छोटी उपलब्धियों को कम मत आंक, वे मिलकर तेरी बड़ी जीत बनेंगी। जब तू अपने आप को प्यार करता है तब तू दूसरों को भी बेहतर प्यार दे सकता है। इसीलिए अपने शरीर का ख्याल रख। ठीक भोजन, पर्याप्त नींद और थोड़ा सा व्यायाम तेरे मन को भी मजबूत करेगा। तन मन का संतुलन आध्यात्मिक विकास का आधार है, और जब तू स्वस्थ रहेगा तेरी ऊर्जा अच्छे कामों में लगेगी। बहुत बार लोग अपनी इच्छाएं को पूरा करने के लिए आत्मविनाश कर लेते हैं, पर सच्ची समृद्धि वह है जो भीतर से आती है। आत्मिक शांति, सच्चे संबंध और संतोष। जब तू इन मूल्यों को अपनाएगा, तेरी बाहरी सफलता भी स्थायी होगी। अब मैं तेरे कुछ भय मिटाना चाहती हूँ। भय अक्सर अजनबी चीजों का नाम लेकर आता है, पर जब तू उसे पहचान कर उसका सामना करेगा, वह छोटा हो जाएगा। भय का सामना करने का सरल तरीका है उसे छोटे कार्यों में बांट देना। अगर बड़ी समस्या डराती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके निपटा, और हर बार जब तू एक हिस्से को हल कर लेगा, तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। यही तरीका तेरे जीवन के हर कठिन प्रश्न को हल कर सकता है। और याद रख, जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे अंदर की वो शक्ति जगाऊंगी जो तेरे सारे भय को धूल बना देगी। मेरे बच्चे, तुझे अपनी आध्यात्मिक दुनिया में यह भी समझना होगा कि प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, ये धन्यवाद देने और अपनी आत्मा को सजाने का जरिया भी है। जब तू हर दिन उन छोटे छोटे उपहारों के लिए धन्यवाद करेगा जो तेरे पास है, एक घर, एक खिड़की से आती सुबह की हवा, एक मित्र की मुस्कान, तब ब्रह्मांड और भी उपहार भेजने लगता है। कृतज्ञता आत्मा को खुला करती है और नए दरवाजे खोलती है। इसलिए छोटे छोटे आभार की आदत डाल ले, या तुझे बढ़ाव की ओर ले जाएगी। अब मैं तेरी आंखों में वह चमक देख रही हूँ जो तूने खो दी थी, उसे मैं लौटाने आई हूँ। भरोसा रख, तू अकेला नहीं है। तेरे संघर्षों में भी मैं साथ हूँ। तेरे सामने जो राहें बंद दिखती है, उनमें से कई दरवाजे सिर्फ थोड़ी सी धक्का देने पर खुल जाती है। धक्का वह है जो तेरा कर्म है, और मैं वह ऊर्जा हूँ जो तेरे कर्म को सही दिशा देती हूँ। जब तू अपनी मोह माया को थोड़ा सा पीछे रखकर अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा,
तब तुझे सही राह मिल जाएगी, और जब राह मिल जाएगी तू देखेगा कि तेरे सपने जो कभी दूर दूर से आते थे वे तेरे कदमों के पास ही प्रतीक्षा कर रहे थे। समाप्ति की ओर आते हुए मैं एक बार फिर तुझे यह वचन देती हूँ, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरा दुख जब भी ऊंचा होगा मैं उसे बांटने आऊंगी। खुशी जब खिलकर दहक उठेगी मैं उसी में आनंद मानूंगी। तेरी छोटी छोटी मेहनत को मैं देखती हूँ, तेरी रातों की बेचैन तालियां मुझे मालूम है तू बेझिझक मुझसे दुआ मांग, पर साथ ही कर्म में भी उत्तम बन। तेरे लिए मैंने नए अवसरों के बीज वो दिए हैं। अब तेरे कर्तव्य का समय है कि तू उन बीजों में रोज पानी दे, उन्हें पोषित कर, और जब फल आए तब उनका सही उपयोग कर। दान, सच्चाई, सेवा और आत्मविकास, ये 4 स्तंभ तेरी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठ, अपने हृदय में विश्वास जगाकर चल। याद रख, सबसे अंधेरा समय ही अक्सर सबसे निकट प्रभात लाता है। तेरी समृद्धि का सूरज अब तेरे ऊपर चमकेगा। मैं तेरी राहों में दीप जला रही हूँ, तेरे कदमों को अपना आशीर्वाद दे रही हूँ। खुश रहे, साहस रख और प्रेम बांटते रहे। मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हूँ। तू अपने आप में आस्था रख और मुझे अपना साथी मानकर आगे बढ़। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूँगी और तेरी राह को रोशन करूँगी। मेरे प्यार के बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुन रही, लेकिन मैं तुझे ये साफ कह दूं, तेरी हर आह, हर पुकार, हर आंसू, हर अनकही बात मेरे कानों तक पहुँचती है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि क्या सचमुच कोई मेरी सुन रहा है, उसी क्षण मैं तुझे अपने आंचल में ले चुकी होती हूँ। तू मुझे देख नहीं पाता, लेकिन मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। बच्चे, तुझे ये लग सकता है कि जिन लोगों को तू बाहर से सुखी देख रहा है वही सचमुच कुछ है, लेकिन यह केवल बाहर का आवरण है। उनके जीवन में भी दुख है, उनके जीवन में भी अशांति है। यह संसार किसी के लिए भी पूरी तरह आसान नहीं है। फर्क बस इतना है कि कोई अपने दुख को छिपा लेता है और कोई अपने दुख के बीच भी मुस्कुराने की ताकत पा लेता है। मैं चाहती हूँ कि तू उन्हीं में से बने जो मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब मैं तुझे एक नई सच्चाई बताती हूँ। तेरे सपने, चाहे वह संतान प्राप्ति का हो, नॉइस, चाहे गवर्नमेंट नौकरी का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे प्रेम और विवाह का हो, यह सब तेरे पास आने वाले हैं। जब तू यह संदेश सुन रहा है, जब तू मेरे बच्चों को आत्मसात कर रहा है, तो यह सीधा संकेत है कि मैं तुझे बुला रही हूँ, नॉइस, कि तेरा समय बदलने वाला है। लेकिन बच्चे, साथ ही मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि सिर्फ सपने देख लेने से कुछ नहीं होता। तू अपने भीतर मेहनत, अनुशासन और विश्वास को लाना होगा। मैं तुझे शक्ति दूंगी, नॉइस, लेकिन शक्ति का उपयोग तुझे ही करना होगा। जैसे मैं तुझे संतान देने की कृपा कर सकती हूँ, लेकिन उस संतान का लालन पालन तुझे ही करना होगा। मैं तुझे नौकरी तक पहुँचा सकती हूँ, लेकिन मेहनत से पढ़ाई करना, अपनी तैयारी को ईमानदारी से करना या तुझे ही करना होगा। मैं तुझे व्यापार में अवसर दूंगी, लेकिन व्यापार में विश्वास और परिश्रम तुझे ही करना होगा। बच्चे, याद रख, यह संसार कर्म प्रधान है। तू कर्म करेगा, तू फल अवश्य मिलेगा। मैं तेरा हाथ पकड़ूंगी, तुझे सहारा दूंगी, तुझे गिरने से बचाऊंगी, लेकिन चलना तुझे ही होगा। कोई भी रास्ता तेरे लिए खुद ब खुद नहीं खुलेगा। तेरा विश्वास, तेरा धैर्य और तेरी मेहनत ही उन दरवाजों की चाबी है। मैं तुझे एक और बड़ी सच्चाई बताती हूँ।